तैयारी की, तो उसका एक सबसे बड़ा जिस चीज़ का रोल रहा वो हमेशा डिसिप्लिन का रोल रहा। तो मैं आज अभी आते हुए बात कर रहा था कि मैं जिस बात पे जोर दूंगा वो डिसिप्लिन है, और आज मैं खुद लेट हूँ, पंक्चुअल नहीं हूँ, तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। सभी गुरुदेव जो आए बड़े सभी को आदर प्रणाम, और सभी मेरे प्यारे साथी। सफलता का जैसे प्रेम मैंने बताया जो मिली आप सबको सोशल मीडिया से वैसे जुड़े हुए आप सबको मालूम होगा, लेकिन सफलता के पीछे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो कॉमन होती है, और उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। आप किसी फील्ड में चले जाओ, आप कुछ भी कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप बिजनेस कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, तो आप जीवन में अगर खुशी चाहते हो तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। और फंडामेंटल्स ये है कि पहला ये है कि आपको कभी खुद से झूठ नहीं बोलना। खुद से झूठ नहीं बोलने का मतलब है कि जैसे मैं बाहर रह रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, या राम कुमार भाई या घनश्याम भाई सभी, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि तेरी पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, तेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है। आप ईमानदार खुद के साथ नहीं रहोगे तो आपके ऊपर चाहे 24/7 चाहे कैमरा लगा दो, चाहे पेरेंट्स को बिठा दो, चाहे टीचर्स का जोर डाल दो, जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। तो पहली बात इसका ध्यान रखना है। आप कहीं देखे मैंने क्या लेट तक के रात को लेट तक लग रहे हैं कहाँ पढ़ाई करूँगा, लेकिन सर फोन चलाए जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आपका खुद से झूठ बोलना है। फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता है या कोई काम अच्छा नहीं होता है, तो फिर आप बोलते हो मैंने बहुत मेहनत की, हमारा बच्चा तो ऐसे था, हमारा बच्चा पढ़ता बोलता हुआ था। वो एक खुद से झूठ बोलना है, आप उससे बचिए। दूसरी बात, आप हमेशा इस चीज़ के लिए खुले रहिए कि गलतियाँ स्वीकार कर रहे हो। गलतियाँ स्वीकार करने का एक आप बचपन से शुरू से गलतियाँ स्वीकार करना सीखोगे तो आप खुद को बदलना सीखोगे। नहीं तो हमेशा ये रहेगा यार मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मैं तो आधे नंबर से रह गया, या फिर मेरा ऐसे हो रहा था यार, ये एक सवाल यार इतना गंदा पूछ लिया, मेरे को नहीं आता था, मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, यही नहीं है। बाकी जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, उनको तो आ रहा था। आपके नंबर कम आए, आपको नहीं आया था, इसका मतलब ये है कि आप इस बात को कबूल कीजिए कि आप में कहीं ना कहीं कमी है और आपको सुधार करने की जरूरत है। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया था, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो पहला टारगेट ये था कि बैठ के पहले एनालाइज करना है कि गलतियाँ हुई कहाँ है, कौन सी चीज़ें हैं जो छूटी है। सिर्फ ये बहाना करके कि नहीं कर दिया, ये हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। अगली बार होगा कि नहीं होगा पहले इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने पिछली बार की गलतियाँ स्वीकार की है, और स्वीकार करना पहला स्टेप है उस गलती को सुधारने का। तो आप स्वीकार कीजिए अपनी गलतियों को, और ईगो में मत रहिए। घर में बोले तो जिसकी कोई बात होती है कि आपको सॉरी बोलना सीखिए। सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से माफ़ी चाहते हैं। सॉरी बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और आप चाहते हो, आप खुद कह रहे हो कि मैं सुधार करूँगा, उसके लिए ज़रूरी है। तीसरी बात डिसिप्लिन की आती है। डिसिप्लिन में करना ही है। आप डिसिप्लिन के लिए है कि आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक आपका रूटीन होना चाहिए। रूटीन होने का मतलब है कि आपका शरीर एक रूटीन के यूज टू हो जाता है। मैं 2022 के मेंस की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम घर पे आया था, 7-8 महीने घर रुका था, घर से तैयारी कर रहा था। तो उसमें सुबह डेली 5:30 बजे उठता था। पड़ोस में पीछे भाभी जी रहते थे, 5:30 बजे मैं छत से उठता था, 5:30 वो उठती थी, टक एकदम घड़ी मैच करती थी कि 6 महीने हो गए लगातार 5:30 बजे उठ रहा है। तो टाइम की जरूरत नहीं थी। घर पे माँ को पता था कि 6:30 5:30 उठेगा तो 6 बजे दूध गर्म करके पिलाना है, तो एकदम, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दूध ठंडा हुआ। तो 6 बजे वो नीचे आएगा तो नीचे आएगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, डिसिप्लिन का। और अभी मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवाल को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जीवन के लेवल पे, और वो सब तो आप सबने बातें की, कुछ मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस हैं, या जो मैंने जीवन को इतने सालों के जितने में फेलियर्स देखे हैं उसके बाद में सफलता मिली है, जैसे मैंने जीवन को देखा है, आप ही में से उठ के आप ही की तरह बैठा हो जा 5 साल बाद 7 साल बाद आप ही में से मैं निकला हूँ। मेरे को ये उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग और आप सभी लोग जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, और उस सफलता में मैं या बाकी कोई भी जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी रोल निभा सकते हैं, जो हमारा कर्तव्य बनता है, आज आगे खड़े हैं। आज एक जिम्मेदारी मिली है, सर्विस करनी है। कल IPS बनेंगे, कल जाएंगे सर्विस करेंगे, जो गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो ड्यूटीज़ मिलेगी, वो तो हमें करनी ही है। उसके अलावा ये कोशिश रहेगी कि जो सामाजिक स्तर पर सभी जाति धर्म सबसे उठकर जो सामाजिक स्तर पर जो बच्चों के लिए जो मदद कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश रहेगी कि हमेशा के लिए यहाँ आपके लिए जब आप बुलाओ, जब आप प्यार सिखाओ, जब मुझसे बात हो सके, जब भी मैं टाइम निकाल सकूँ, तो आप सबके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। अभी जैसे कुछ डाउट्स पूछे गए हैं, कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
राजेंद्र गोदारा माडिया से सवाल, 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, सिविल सर्विसेज में सफलता की दर लगभग 0.2% है, तो इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि आप असफल हो। भगवान न करता कि अगर आप असफल हो गए होते तो आप अपनी तैयारी में लगाए गए वक्त को व्यर्थ मानते, अगर नहीं तो क्यों नहीं। असफलता की बात, जो परसेंटेज लिखे हैं डेटा एकदम बिल्कुल सही है, जहाँ से भी आपने पता किया आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। तो आज ही सुबह बात हो रही थी, तो आप ये मान के चलिए कि असफलता एक सत्य है, असफलता है वो ट्रुथ है, जो सक्सेस आपको मिलेगी वो एक अपवाद है। तो मेंटली आपको हमेशा इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि असफलता तो मिलनी ही है जीवन में। मैं पहला अटेम्प्ट दिया था, मैंने 2021 में, मेरा प्री नहीं पास हुआ था क्योंकि पहले में थोड़ा नर्वस था। तैयारी मेरी पहले अटेम्प्ट में सबसे अच्छी थी, तो मैं दूसरे अटेम्प्ट फिर 8 महीने बाद वापस दूसरे बार प्री देने गया, तो पेपर देने सेंटर के बाहर खड़ा था, तो घुसते हुए एक ही बात सोची कि फेल होना निश्चित है, पिछली बार फेल हो गया हूँ, एक बार और फेल सही। उसमें ये हुआ कि एकदम दिमाग एकदम लाइट हो गया, आपको टेंशन नहीं है, आपको नर्वसनेस नहीं है। और जो असफलता का जो डर है, वो असफलता का डर में कम करने में सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। जो असफलता का भय, क्योंकि आप मिल रहे हो कि मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IPS बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इतना स्मार्ट है, हमारे बेटे के 10वीं में इतने बने, हमारे बेटे के 12वीं में इतने बने, तो आप उस बच्चे को अंदर से इतना भर देते हो कि वो असफलता का सोचने से डरता है कि यार पापा क्या कहेंगे, अरे वो फूफा जी घर पे आएंगे वो पूछेंगे क्या कहेंगे, अरे यार ताऊ जी क्या कहेंगे। और उसमें से मेरे जैसे का हो गया तो फिर दूसरे बच्चों की समस्या खड़ी है कि यार राजेंद्र तो बन गया, आप भी करो, आपको भी ड्यू जाना है, आपको भी 12th में ऐसे करना है। तो असफलता में सबसे बड़ा रोल लेता है बड़े भाई बहन जो सफलता में हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल लेता है। आप उन पे ध्यान दीजिए। तो ये पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप असफलता वाले एस्पेक्ट को हमेशा बच्चों के साथ बैठिए और बच्चों से बात कीजिए और उनके कंधों पे हाथ रखिए, बोलिए कि असफलता जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। अगर मेरे को पहली बार में सफलता मिली तो मैं पता नहीं इतना सीख पाता जितना मेरे को तीसरी बार में मिली, जितना मैं सीख पाया। तो आप असफलता को स्वीकार कीजिए और असफलता को सफलता की तरफ ले जाने में रोल